जिला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में कायम एडीआर मरकज में मंगल के रोज एक खसूसी प्री लोक अदालत सेशन का कामयाब इनाकाद अमल में लाया गया, जिसका बुनियादी मकसद मसल्ला अफवाज, साबिक फौजियों और वीर नारी से वाबस्ता अफराद को दरपेश कानूनी मामलात का पुरअमन और फौरी हल यकीनी बनाना था। यह खसूसी सेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA पुंछ के चेयरमैन अश्वनी कुमार शर्मा की मजमूई निगरानी और सेक्रेटरी रफाकत हुसैन मीर की मौजूदगी में मुनक्कद हुआ। इस मौका पर मुख्तलिफ नोयत के मामलात की समाअत के लिए कई बेंचेस तश्कील दिए गए थे, जिनमें कुल 25 मुकदमात को ज़ेरे गौर लाया गया, जिनमें से 3 मुकदमात को फिरकीन की रजामंदी से खुश असलूबी से हल कर लिया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी DLSA पुंछ रफाकत हुसैन मीर ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के सेशंस का असल मकसद तनाज़ात का खुशगवार हल और मुकदमात का हतमी फैसला मुतबादल तनाज़ा हल करने के निज़ाम के तहत मुमकिन बनाना है, ताकि इंसाफ की बरवक्त फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। ये प्रोग्राम उन तबकात के लिए एक अहम कदम है जो अक्सर पेंशन, ज़मीन, ख़ानदानी तनाज़ात और सर्विस से मुतल्लिक मराद जैसे मामलात में कानूनी उलझनों का शिकार रहते हैं। ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर पुंछ जावेद मलिक ने इस इक़दाम पर अदलिया और कानूनी खिदमात अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एक बामकसद और बरवक्त कदम है जो साबिक फौजियों और उनके अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। प्री लोक अदालत की कार्रवाई असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस कौंसल एडवोकेट सैयद वसीमुल हसन की क़यादत में अंजाम दी गई। इस हवाले से एडवोकेट सैयद वसीमुल हसन ने कहा कि इस किस्म के इक़दामात का मकसद अवाम में उनके कानूनी हकूक़ और मराद के बारे में आगाही फराहम करना, कानूनी इमदाद पहुँचाना और तनाज़ात का बाहमी इत्फाक से हल मुमकिन बनाना है। DLSA पुंछ हमेशा से कानूनी शऊर उजागर करने, समाजी मसाइल के हवाले से बेदारी पैदा करने और कानून की हुक्मरानी को फ़रोग़ देने में पेश रही है। इन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम इंसाफ की बरवक्त फरहमी और अवामी फलाह के लिए एक रोशन मिसाल है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि अदलिया और कानूनी खिदमात के इदारे कमज़ोर और महरूम तबकात तक रसाई के लिए नहायत संजीदा और फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। एडवोकेट सैयद वसीमुल हसन, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल पुंछ। आज जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले तो हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया हज़रात का। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ के दफ्तर में ये गुज़श्ता 2 दिन से प्री लोक अदालत सेशंस जो हैं वो कंटिन्यू हैं। आज के सेशन में जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस से वाबस्ता लोग हैं और जो एक्स सर्विसमैन बरादरी है वो यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए वार विडोज के ताल्लुक से एक बड़ा स्पेशल और सिग्निफिकेंट सेशन आज हमारे यहाँ पे जो है उसका एहतमाम किया गया और डिफरेंट बेंचेस के साथ जो है डिफरेंट बेंचेस के सामने इनके डिफरेंट केसेस को जो है वो पुटअप किया गया, उन पे ज़ेर गौर किया गया। और आज इस मौके पे मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली टेकअप किया और ये इम्पोर्टेंट समझा कि वो लोग अपने जो रिड्रेसल जो ग्रीवेंसेस का उनके लिए एकजुट होकर जो है किस तरह से जो एक्स सर्विसमैन बरादरी है वो अपने केसेस को जो है हमारे इस फोरम के सामने लाएं, ताकि हम लोग इनको जो है फ्री लीगल एड का कंसेप्ट से इन तमाम लोगों को रोशनास करा सकें, इनके ग्रीवेंसेस को हाईलाइट कराने में इनकी मदद कर सकें। इसी मौके पे आपको ये भी बताना जो है मैं मुनासिब समझूंगा कि एक वार विडो जो है हमारी हरमीत कौर नाम से, उनका नाम भी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के बेंच पे जो है वो सबमिट कर दिया गया है। उस चीज के लिए हम इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका नाम जो है लीगल एड क्लिनिक जो हमारी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में मौजूद है, वहां पे उनकी नॉमिनेशन के लिए उनका नाम दे दिया गया है। इस तमाम चीज़ों पे मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया भी जो है वो मोहतरम जावेद साहब का करता हूँ कि उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में ये तमाम जो लोग हैं अपने ग्रीवेंसेस को, अपने इश्यूज को हाईलाइट करेंगे और जिस तरह से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दफ्तर से या हमारे एंड से जिस तरह से भी जो भी मदद इनको लीगली की जाएगी, इंशाल्लाह हम उस पर पूरी तरीके से वो रोकोस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया for basically taking such a great initiative for these ex-servicemen, those who are very little know about the civil life here after coming back from service. So they will get a lot of relief from all their initiatives, and we are hopeful the future of ex-servicemen and working army armed forces persons will have a very good future, and they will be basically get some relief from these. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए
बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।